भगवान श्री कृष्ण के विवाह में सब जगह तो मारधाड़ ही मची रही, कोई गीत गाने वाला भी नहीं था। तो जब अपने यहाँ जो वस्तु न हो दूसरे जगह से उधार लेनी पड़ती, तो कृष्ण भगवान के ब्याह में कोई गीत नहीं भया तो राम जी के ब्याह का ही उधार लेकर के काम चला दिया हमने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राम जी के ब्याह के गीत को ही गा करके, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तत्वतः राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। और आज भी इस लीला का रस लेने के लिए, भक्तों को रस देने के लिए भगवान ऐसी लीला करते। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी की रथ यात्रा भी भई है। उस रथ यात्रा का रहस्य क्या है? जगन्नाथ भगवान रथ पर बैठ करके वहां से निकलते हैं और जाते कहां तक हैं? बोले गुड़ीचा मंदिर तक। और गुड़ीचा मंदिर क्या है? बोले गुड़ीचा मंदिर मिथिला है, जनकपुर है। आज भी यही भाव है कि भगवान रथ में बैठ करके जनकपुर ब्याह करने के लिए जा रहे। तो अब सही में नहीं हुआ तो लीला ही सही, लीला करके कृष्ण भगवान जगदीश वो सब अनुभव करते हैं। तो मिथिला का भाव अद्भुत भाव है। हमारे संतों ने कहा है, मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे, पोथी लादे खर से। कितनी भी पोथी लाद लो अपनी खोपड़ी पर, लेकिन जब तक मिथिला का भाव न हो, जीवन में मिथिला का संबंध न हो, तब तक उस रस का अनुभव नहीं किया जा सकता। परम आनंद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न होता है। इसके बाद भगवान के और भी विवाह हुए। दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। पहले विवाह के बाद रुक्मिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। प्रद्युम्न जी प्रकट हुए भगवान के जो पुत्र हैं। प्रद्युम्न का संबरासुर ने हरण किया। फिर प्रद्युम्न जी महाराज का रति के साथ विवाह होता है और रति देवी को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज जब आ गए द्वारिकापुरी में, इसके बाद तब भगवान का दूसरा विवाह होता है। कृष्ण भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। कृष्ण भगवान के बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, लेकिन ससुरा जी का विवाह अभी समाप्त नहीं हुआ, फिर शुरू हो रहा है। अभी आगे कितने विवाह बाकी हैं? बोले 16,107 विवाह। घर में बहू आने के बाद सोचो, कृष्ण भगवान की लीला ऐसी। इसके बाद भगवान का विवाह सत्यराजित की बेटी सत्यभामा से होता है। स्यमंतक मणि की चोरी का जब आरोप लगा तो उस मणि को खोजने के क्रम में गए थे मणि खोजने, और मिल गई भगवान को कन्यामणि। कन्यामणि कौन? बोले जाम्बवती की प्राप्ति हुई। जामवंत जी ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान को किया है। वही जामवंत जी महाराज जो त्रेता में राम जी के मंत्री थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और वहां भी जामवंत जी से पहले भगवान का युद्ध हुआ, और 1-2 दिन नहीं, 27 दिन तक लगातार 28 दिन तक युद्ध चलता रहा, रात दिन। जब ससुर जी की खूब कुटाई धुनाई कर दी भगवान ने, तब उन्होंने कन्यादान किया। क्या विवाह है कृष्ण भगवान का, सोचो। वो लड़ाई, वो मार, ससुर जी को मार रहे हैं, ससुर जी दामाद जी को मार रहे हैं, और ऐसी मारपीट 28 दिन तक चली। और उसके बाद तब जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया, कहा ओ आप तो साक्षात नारायण हैं, पुराण पुरुषोत्तम, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने लीला की। जामवंत जी ने कहा मेरी इच्छा? बोले हाँ, आपने इच्छा की थी। त्रेता युग में जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया, बड़े बड़े वीर सब बैठे थे, सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे। किसी ने कहा कि इस राक्षस को मैंने ऐसे मारा, किसी ने कहा इसको मैंने ऐसे मारा। भगवान सुनकर के प्रसन्न हो रहे थे रघुनाथ जी। सब ने जब अपनी बात कह ली तो भगवान ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया? तो जामवंत जी ने कहा महाराज इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं मिला, मैं किससे युद्ध करता? मेरे समकक्ष कोई वीर था नहीं, एकमात्र वीर था। कौन? बोले रावण, वो भी आपका प्रतिद्वंदी था। अगर मैं रावण से लड़ता तो रावण को मारने का जो यश है वो आपको कैसे मिलता? तो मैंने तो अपनी कला दिखाई ही नहीं। हाँ, अगर आपको मेरी कला देखनी है तो इस युद्ध में सबसे बड़े वीर आप हैं, आप महावीर हैं।
जय जय महावीर महाधीर धौर्य, तो आप ही मुझसे युद्ध करो तो मैं अपनी कला दिखाऊं। तो राम जी ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इस अवतार में मनोविनोद के लिए, लीला के लिए मैं अपने से बड़ों के साथ युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं है। इसलिए इस अवतार में मैं आपकी इस इच्छा को नहीं पूर्ण कर सकता, लेकिन आप चिंता मत करो, अगला अवतार मेरा कृष्णावतार होगा, उस अवतार में मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, और जब तक आप थक नहीं जाओगे तब तक मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। उसी कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने जामवंत जी के साथ युद्ध किया। 28 दिन तक युद्ध चला, और 28 दिन तक युद्ध करते करते जब जामवंत जी थक गए तब उन्होंने देखा, पहचान लिया कि ये तो भगवान हैं, परमात्मा हैं। फिर तो जामवंत जी ने अपनी कन्या जाम्बवती का कन्यादान किया। जाम्बवती को लेकर के भगवान आए। ये भगवान का तीसरा विवाह। चौथा विवाह भगवान का जमुना जी के साथ हुआ। कहाँ? बोले दिल्ली में। दिल्ली भी भगवान की ससुराल है, इंद्रप्रस्थ। एक दिन पांडव के यहाँ भगवान पहुँचे, अर्जुन के साथ जमुना के तट पर घूमने गए थे। तो अर्जुन ने देखा जमुना जल में एक कन्या आकंठ जल में खड़ी होकर तप कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी किसके लिए तप कर रही हो? उस कन्या ने कहा, मैं सूर्य भगवान की बेटी हूँ और नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। विष्णुम वरेण्यम वरदम परम तपः तपमाश्रितः, वरेण्य विष्णु को प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। भगवान विष्णु इस समय कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं, वो यहीं आए हैं। अर्जुन दौड़े दौड़े आए और रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, चलो। भगवान ने कहा, कहाँ चलें? अर्जुन तो भगवान के मित्र ही हैं, और मित्र तो मित्र जैसी ही बात करता है। अर्जुन ने कहा, चलो, एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी। भगवान आए जमुना के तट पर। कालिंदी अपने कर कमल में नील कमल के पुष्पों की माला लेकर के बाहर निकलती हैं और भगवान गोविंद के गले में पहना दिया। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने हैं। इस प्रकार कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। फिर महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। एक विवाह भगवान का अयोध्या में हुआ। हाँ, कृष्णावतार में एक विवाह भगवान का अयोध्या में हुआ है। उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे। नग्नजित की बेटी सत्या का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में भगवान विवाह करने के उद्देश्य से नहीं गए थे, देखने के लिए गए थे कि चलो देखें, और हमारी नगरी है, वहाँ हमने अवतार लिया था, उस नगरी का भी दर्शन करें। इस भाव से भगवान श्री कृष्ण अयोध्या पहुँचे और अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। तब तक महाराज नग्नजित की बेटी सत्या ने खिड़की के अंदर से भगवान को देख लिया। देखा, देख करके त्रिभुवन कमनीय भगवान के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई, और मन में भाव हुआ कि ये मेरे पति हो जाते, प्रियतम हो जाते। और केवल भाव ही नहीं हुआ, भगवान जब उधर से गुजरे तो खिड़की के अंदर से ही सत्या जी ने भगवान से कह दिया, श्याम सुंदर मुझे भी ले चलो, मैं आपको चाहती हूँ। भगवान ने देखा कौन, आवाज़ सुनी, देखा अरे ये तो महाराज नग्नजित की बेटी सत्या ही, नहीं कहा तो स्वयंवर है। बोले कोई बात नहीं। जब इन्होंने चलने की इच्छा व्यक्त कर दी तो इनको भी ले चलूँगा। और स्वयंवर सभा में भगवान पहुँचे। महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी। उनके नगर में 7 बड़े बड़े सांड थे, बड़े खूंखार थे महाराज। उनके सन्निकट कोई चला जाए तो सातों मिल करके मार देते थे। वो बांधे नहीं जाते थे, उनको कोई रस्सी नहीं लगती थी, एक घेरे के अंदर थे। महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी, जो वीर इन 7 सांडों की नाक में डोरी डाल देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े वीर आए, सांड उनको मार देते थे। कृष्ण भगवान उस घेरे के अंदर गए और भीतर जाकर के 7 रूप धारण कर लिया भगवान ने, और 7 सांडों की नाक में डोरी डाल दी, और फिर डोरी पकड़ करके ला करके महाराज नग्नजित को पकड़ा दिया। बोले लो संभालो। महाराज नग्नजित ये वीरता देख करके प्रसन्न हुए और अपनी बेटी का कन्यादान किया। यही एक विवाह ऐसा हुआ है भगवान कृष्ण का, जिस विवाह में कृष्ण भगवान को खूब माल ताल भी मिला है। हाँ, हाथी घोड़ा अयोध्या वाले देंगे और कौन देगा महाराज।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजाधिराज के यहाँ विवाह हुआ, अयोध्या नरेश के यहाँ, इसलिए यहाँ खूब माल मिला। कितने हाथी कितने घोड़े, सब भागवत में लिखा, पढ़ लेना। हजारों हाथी घोड़े रथ ये सब दहेज में दिया है महाराज नग्न जितने। बाकी ब्याह में तो भगवान को कुछ नहीं मिला, लेकिन इस विवाह में खूब चकाचक आदर सत्कार हुआ है भगवान का। इसके बाद भगवान का एक विवाह केकय देश में हुआ। केकय देश में, केकय देश की राजा की बेटी भद्रा के साथ भगवान का विवाह। और भगवान का 8वां विवाह मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। भारत के सब कोने में कृष्ण भगवान की ससुराल है महाराज। केकय देश कहाँ? कश्मीर उत्तर में, और दक्षिण में बोले मद्रास। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भारत के सभी कोनों में ठाकुर जी की ससुराल भई है कृष्ण भगवान की। और उसके बाद जो छोटे छोटे नगर बचे थे वहाँ भी हुआ। वहाँ कैसे हुआ? बोले अनेक राजाओं की कन्याओं का हरण किया था भौमासुर ने। 16,100 राजकन्याओं का हरण करके भौमासुर ने अपने घर में बंद करके रखा था। भगवान जाते हैं, भौमासुर का वध करते हैं। भौमासुर का वध करके 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया। अब वो राजकन्याएं पता नहीं कौन कौन से राज्य की थीं, कहाँ कहाँ की थीं, किस किस राजे रजवाड़े की थी। उनको सबको जब मुक्त किया तो उन 16,100 राजकन्याओं ने कहा अब मैं कहाँ जाऊँ, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मेरे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। आपने अगर इस राक्षस से, दुष्ट से हमें बचाया है तो अपने चरणों की दासी बना लो। इस लीला में सत्यभामा जी भगवान के साथ गई थी इस युद्ध में। सत्यभामा जी ने उन कन्याओं को देखा तो उनको दया आ गई और सत्यभामा जी ने भगवान से कहा ले चलो इनको भी, ये सब मेरी बहन हैं और सब द्वारिका में रहेंगी, क्या कमी है? भगवान ने कहा ऐसी बात है तो ठीक है। फिर उन 16,100 राजकन्याओं को भी पत्नी के रूप में भगवान ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां पैदा हुई। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतने नाती पोता भगवान के हुए। महाराज इतना बड़ा वंश भगवान श्री कृष्ण का हुआ है। अद्भुत लीला है भगवान श्री कृष्ण की। करोड़ों की संख्या में यदुवंशी और इनका वंश विस्तार हुआ। ये सब कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज कितने? बोले एक एक स्त्री के 10-10 पुत्र, एक एक बेटियां, फिर उनके 10-10 पुत्र, एक एक बेटियां। इतना बड़ा परिवार भगवान श्री कृष्ण। अब कितने रहे उनकी संख्या तो जोड़ते रहो, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के जो पुत्र पौत्र थे, उन पुत्र पौत्रों को पढ़ाने के लिए, उन पुत्र पौत्रों को शिक्षित करने के लिए, राजधर्म सिखाने के लिए जो अध्यापक नियुक्त किए गए थे, उन अध्यापकों की संख्या कितनी थी? बोले 3,188,000 अध्यापक केवल उनको पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे। क्या लीला थी भगवान की! यही भगवान का ऐश्वर्य है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसी लीला तो भगवान ही कर सकते। लोग कहते हैं महाराज 16,108 विवाह करने वाला भगवान होगा कि भोगी होगा? उसको भगवान कैसे माने? वो तो भोगी होगा जो इतना विवाह करे। लेकिन हमारे संत कहते हैं 16,108 विवाह करने वाला भगवान ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले एक विवाह कर लो तो सिर के बाल उड़ जाते हैं महाराज। जीवन भर उसकी मांग पूरी करते करते जिंदगी बीत जाती है, फिर भी ताना सुनने को मिलता है। स्त्री यही कहती है क्या किया आपने हमारे लिए? है? आप तो गृहस्थ हैं, आपको अनुभव होगा बहुत अच्छा, सबको अनुभव होगा। जीवन भर स्त्री यही कहती क्या किया आपने मेरे लिए। हाँ, और 2 कर लो महाराज तो जिंदगी तबाह हो जाए। 3 किया हमारे दशरथ जी ने तो राम जैसे लायक बेटे को जंगल भेजना पड़ा, प्रमाण है। और 16,108 विवाह करने के बाद भी गोविंद मुस्कुराते रहते हैं और चैन की बंसी बजाते रहते हैं। ऐसी लीला तो भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिनके आचरण से सभी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, किसी स्त्री को कोई असुविधा नहीं, सब प्रसन्न है कृष्ण के ऊपर। और कभी किसी स्त्री को यह अनुभव नहीं हुआ कि कृष्ण मुझसे दूर है। और सबको एक जगह नहीं रखा महाराज, एक जगह रखते तब तो रोज सिर फुटौल होती महाराज। 16,108 महल बना दिए, सब महल में अलग अलग सब रहती और सब महल में भगवान भी रहते। एक दिन नारद जी ने सोचा चलो चल करके देखें।
ये 16,108 स्त्रियों के साथ भगवान कैसे रहते होंगे, उसके यहाँ जाएं तो वो नाराज, उसके यहाँ जाएं तो वो नाराज, 24 घंटे में सबको कैसे प्रसन्न कर पाते होंगे भगवान। ये देखने के लिए नारद जी आए द्वारिकापुरी में। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में पहुँचे। जब रुक्मिणी जी के महल में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि भगवान स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके ऊर्ध्वपुंड लगा करके अपनी यज्ञशाला में बैठे हुए हैं। उनके दाहिने तरफ रुक्मिणी जी बैठी हुई हैं, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं और भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा। अपनी धर्मपत्नी रुक्मिणी के साथ भगवान अग्निहोत्र कर रहे थे। प्रणाम किया नारद जी ने, वहाँ से आगे बढ़े, सत्यभामा जी के महल में पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं कि ब्राह्मणों की पंक्ति बैठी हुई है भोजन करने के लिए और सत्यभामा जी पूड़ी पकवान ला करके भगवान को दे रही हैं और भगवान श्याम सुंदर परोस करके ब्राह्मणों को खिला रहे हैं। बोले धन्य हो प्रभु। यहाँ भी आगे बढ़े, जाम्बवती के महल में पहुँचे तो जाम्बवती के महल में क्या देखते हैं, बोले ब्राह्मण लोग दरवाजे पर खड़े होकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और भगवान स्वर्ण मुद्रा की थाल ले करके जाम्बवती खड़ी हैं और भगवान अपने दोनों हाथ से निकाल करके स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं और ब्राह्मण भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वाराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम समंत पर्याय स्यात् सार्वभौमः। ऐसे मंत्रों को पढ़ते हुए ब्राह्मण लोग भगवान को आशीर्वाद दे रहे। नारद जी ने प्रणाम किया, धन्य हो गोविंद। आगे पहुँचे, कालिंदी के महल में पहुँचे, जमुना जी के महल में। तो वहाँ क्या देखते हैं, उधर एक सोने का सिंहासन लगा है, एक सिंहासन इधर लगा है। दोनों सिंहासन के बीच में एक फलक है और उस फलक के ऊपर चौसर बिछी हुई है और भगवान बैठे हैं और उधर सामने कालिंदी बैठी हैं। दास दासियाँ पंखा और व्यजन कर रहे हैं और दोनों दंपति बैठ करके चौसर खेल रहे हैं। खूब आनंद हो रहा है। नारद जी वहाँ से भी प्रणाम करके आगे विदा हुए। मित्रविंदा के महल में जब पहुँचे तो क्या देखते हैं, भगवान मित्रविंदा के पुत्र को अपने गोद में लेकर के खिला रहे हैं और बगल में उनकी पत्नी विराजमान है, अपने पुत्र को लेकर के लाड कर रहे हैं। आगे सत्या जी के महल में पहुँचे तो क्या देखते हैं, सत्या जी के महल में नारद जी जब पहुँचे तो देखते हैं कि भगवान एक कटिवस्त्र पहने हुए हैं और दौड़ते हुए भगवान स्नानागार की ओर जा रहे हैं और अपनी पत्नी सत्या से कहते हैं, देवी जल्दी से मेरे वस्त्र लाओ, मुझे स्नान करना है, आज बहुत आवश्यक कार्य से मुझे निकलना है, विलंब हो रहा है। और ऐसा कहते हुए भगवान स्नानागार में प्रवेश करते हैं और पीछे से सत्या जी उनके वस्त्र को, औषधि को, स्नान की सामग्रियों को लेकर के जा रही हैं और भगवान स्नान करने लगे। नारद जी ने जिस जिस महल में जाकर के देखा, 16,108 महल में जहाँ जहाँ नारद जी गए सब जगह भगवान को देखा और कुछ न कुछ करते हुए देखा। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप धारण करके ऐसी दिव्य लीला करने वाले। तो भगवान गोविंद की ये लीला